This is chapter 2, is matter around us pure? Class 9, subject science, chemistry. So we have started this chapter with the introduction. We have given the introduction that how we will identify or what is a substance and what is heterogeneous and what is homogeneous substances and what is the difference between substance and mixture. So have you understood all these things? Have you understood substances and mixture? What is a substance? Yes, ma'am. If you want to open your chemistry notebook, you can open and then tell me what is a substance, because we are revising what we have already read. हमने जो पढ़ लिया Ma'am, substance is a pure single form of matter. Substance is a pure single means matter, form of matter. Very good. Now, what is mixture? And it What is mixture? several elements and compounds together form a mixture. Several elements or few different substances, if they get mixed, it makes a mixture. Okay. So two type of substance. Yes, ma'am. टू टाइप ऑफ सब्सटेंस मिल जाएंगे तो वो मिक्सचर बनेगा. देखो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है, हालांकि स्लाइड जो है वो थोड़ी सी कट है, बट स्टिल फ्लो चार्ट बना हुआ है. मैटर को दो पार्ट्स में बांटा है, सब्सटेंसेस और मिक्सचर में. सब्सटेंसेस को अलग किया है क्योंकि सब्सटेंसेस क्या हैं, प्योर रहते हैं. मिक्सचर रॉ मटेरियल. मिक्सचर प्योर नहीं है, बिकॉज मिक्सचर में दो सब्सटेंसेस अलग अलग मिक्स्ड होते हैं, तो मिक्सचर प्योर नहीं होते. प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रही है. प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है? प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड. ठीक है. प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही तरह के सब्सटेंस को रखता है अपने अंदर, या एक ही तरह का एलिमेंट होता है उसमें, या एक ही तरह का कंपाउंड होता है. जैसे एग्जांपल दिए हैं हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं. मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि सी वाटर, मिनरल, सॉइल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. उसमें 3-4 गैसेस होती हैं. अब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया था, डिफरेंसेस सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बीच में आपको डिफरेंसेस लिखने. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यू कैन सी 3 पॉइंट्स हियर. Given pure substance consists of single type of substance. Mixture consists of two more of pure substance. Pure substance cannot separated into other substances by physical methods. Mixture can be separated by its components by physical method. Pure substances has its own definite property. Mixture show the property of its components. तो pure substances physical process से अलग नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस में एक ही चीज होती है, तो वो फिजिकल हम उसे गर्म करें या हम उसे किसी कुछ भी फिजिकल उसकी एक्टिविटी फिल्टर करें, फिल्टरेशन भी फिजिकल प्रोसेस है. तो अगर हम फिजिकल प्रोसेस से प्योर सब्सटेंसेस को अलग करना चाहेंगे तो वी कैन नॉट डिफरेंस मींस गेट सेपरेटेड. बट अगर हम मिक्सचर को सेपरेट करना चाहेंगे, तो जैसे कि हमने पानी में नमक मिला दिया, उस पानी में उसको हम उबाल रहे हैं, तो पानी उबल जाएगा, भाप बन जाएगा और नमक नीचे ही बैठ जाएगा. तो हम फिजिकल प्रोसेस होती है ये. क्या है? हीटिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें स्टेट बदलती है सब्सटेंस की, उसे फिजिकल प्रोसेस कहते हैं. या फिर जिसमें हम शेप के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, वो फिजिकल प्रोसेस है. मिक्सचर को हम शेप, साइज और हीटिंग इनके बेसिस पे अलग अलग कर सकते हैं, बट हम प्योर सब्सटेंसेस को नहीं कर सकते. प्योर सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो डेफिनेट होती हैं. जैसे कि वाटर की प्रॉपर्टी है, वाटर की प्रॉपर्टी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो इट इज देयर.
तो इट हैज़ अ डेफिनेट प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट चेंज। कहीं से भी आप वाटर लाओ, अगर वो 100 डिग्री पे बॉयल होगा तो 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा। पर मिक्सचर जो है उसके जो भी प्रॉपर्टी होंगी, वो उसमें जो चीज़ घुली हुई है, जो चीज़ मिक्स्ड है, उन सब की प्रॉपर्टी शो करेगी। इट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्स सब्सटेंसेज इन इट। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next, pure substances can be divided into two element compounds. Pure substances को दो चीज़ों में बांट सकते हैं, यानी pure substances के अंदर या तो elements आते हैं या compounds आते हैं। Elements क्या होते हैं, compounds क्या होते हैं? एलिमेंट होता है आपका जो कि पीरियोडिक टेबल में आपके पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिले हैं केमिस्ट्री में 119 एलिमेंट्स, और हर रोज़ नए नए एलिमेंट्स और सर्च किए जाते हैं, ढूंढ के लिस्ट में जोड़ दिए जाते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स वो हैं, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट 18 एलिमेंट्स या फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आप 9th क्लास में उनके नाम, सिंबल, ये सब याद करोगे। आप उसको पूरा पर्टिकुलर उसका एटॉमिक नंबर्स होते हैं इन एलिमेंट्स के। जैसे सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो फिर लिथियम है थर्ड नंबर पे, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर नियॉन है। इस तरीके से एक पूरी एक लिस्ट है, ठीक है, एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स सबसे ज्यादा एटम से बनते हैं। एलिमेंट्स आर प्योर बिकॉज दे आर मेड ऑफ सिंगल एलिमेंट्स। ठीक है, अभी कोरोना टाइम में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन बनाई जा रही है, और ऑक्सीजन में क्या है, इन दैट ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन इज देयर, इट इज नॉट हैविंग एनी मिक्सचर ऑफ एनीथिंग, इन दैट ओनली प्योर सब्सटेंस इज देयर, ऑक्सीजन, O2 गैस है उसके अंदर। अब आई कंपाउंड की बात। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड इज द More than one atom when bonded together, that is called compound. कंपाउंड, वेरी गुड। तो अगर दो आपका कोई भी एलिमेंट्स हैं या दो से ज्यादा हैं और वो बॉन्ड कर रखे हैं एक दूसरे से, उन्होंने बॉन्ड्स बना रखे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के दो एटम है, उन्होंने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखा है, तो ये H2O बन गया। ये H2O का कंपाउंड है, यानी कि ये वाटर है, इज वाटर। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला है ये। और इस कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन को लिखते हैं, उसमें कितने एटम्स हैं, दो, तो उसको दो को सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं और ऑक्सीजन को कैपिटल O बनाते हैं, H2O। दिस इज वाटर, Yes, ma'am. दिस इज अ कंपाउंड। बट अगर सिर्फ O2 की बात करें, वो सेम ही एलिमेंट्स का मिक्सचर है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एलिमेंट ओनली, इट नॉट विल कंसिडर एज कंपाउंड। हालांकि इसमें भी दो ऑक्सीजन है जो कि डबल only one element. स्टिल ये क्या है, एलिमेंट ही है। Double एक ही एटम है, कितने एटम है, इट इज ओनली हैविंग वन एटम। Yes, ma'am. तो जब तक एक एटम होता है तब तक एलिमेंट बोलते हैं। एक एटम हो, एक एटम बहुत सारे, ऐसे सल्फर होता है, सल्फर ठीक है, ऐसा 8 होते हैं सल्फर में, इस पॉइंट्स पे 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से 4 5 6 7 8 क्राउन शेप होता है सल्फर का, क्राउन शेप। तब भी सल्फर एटम को S8 बोलते हैं, उसमें S सल्फर 8 होते हैं, बट सिर्फ वो सल्फर ही रहता है, फिर भी वो सल्फर ही रहता है, क्योंकि नेचर में उस फॉर्म में वो मिलता है। नेचर में ऑक्सीजन अकेली ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में नहीं मिलती, O2 के फॉर्म में मिलती है, सल्फर S8 के फॉर्म में मिलता है, बट स्टिल ये सब क्या है, एलिमेंट है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड में दो एलिमेंट्स मिक्स्ड होते हैं, H2O एक कंपाउंड है, ठीक है, जहां पर दूसरा एटम आ गया वहां कंपाउंड आ गया। देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है,
कंपाउंड है कि एलिमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड? व्हाट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कंपाउंड और एलिमेंट? क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड? Compound. मैम कंपाउंड। मैम कार्बन और ऑक्सीजन दोनों उसमें मैम एलिमेंट एलिमेंट Compound. कंपाउंड। Ma'am, it is made up of 2 elements. अगर मैं ये लिखूं, एक एक एसिड का नाम लिखूं HCl, तो ये क्या है? ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है HCl? इसमें दो, इसमें एक हाइड्रोजन है, Compound. कंपाउंड एक हाइड्रोजन है और इसमें क्लोरीन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है ये? क्लोरीन क्लोरिक एसिड का HCl Ma'am, Shambhavi के mic पे आवाज. कंपाउंड है, इट इज कंपाउंड। जब भी आप कोई आंसर दोगे बच्चों, तभी सिर्फ आप अपना मतलब माइक ऑन करोगे, अदरवाइज यू विल कीप योर माइक ऑफ। जब आपको कुछ आंसर देना है तभी आप अपना माइक ऑन करेंगे। देन कंपाउंड हो गया, एलिमेंट और कंपाउंड में आपको फर्क पता चल गया, ठीक है। हाइड्रोजन भी क्या होता है, अकेला नहीं होता, हाइड्रोजन भी H2 होता है। देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स जिसमें दो एलिमेंट्स जुड़े हुए हों, 2 एलिमेंट्स आर एडिड, तो वो क्या बन जाता है? 2 एलिमेंट्स इफ आर एडिड दे बिकम कंपाउंड। एडिड एक साथ जुड़कर बॉन्ड बनाकर कंपाउंड बना लेते। और जब मैं कहूँ कि मतलब एटमॉस्फेयर में 71% क्या हो गई, 71% नाइट्रोजन हो गई, और थोड़ा सा इधर को आना चाहिए था। तो अगर 71% नाइट्रोजन हो गई और इधर थोड़ी सी 21% ऑक्सीजन हो गई, और फिर बिल्कुल ही कह सकते हैं, पाई चार्ट थोड़ा सा रॉन्ग ही बन रहा है मेरा। मैम उसके लिए नाइट्रोजन के लिए ज्यादा देना होगा मैम, जो पार्ट है। हाँ, तो 71% हो गई मैम नाइट्रोजन, देन 21% हो गई ऑक्सीजन, मैम 8%, मैम 78%, 78 Ma'am, nitrogen 78% होता है. 78%, कर लो, Yes, ma'am. आगे 21%, एंड देन यहाँ पर and other, 21% is ठीक है। oxygen and Other 0.03 is other gases. तो अगर इस तरह का हमारा ये CO2 का हो गया, और जो बाकी या तो ये CO2 का कर लो 0.03%, ठीक है। तो अगर मैं इसका पाई चार्ट के हिसाब से जाऊं, तो फिर ये क्या कहलाएगा फिर? व्हाट विल बी एयर कॉल्ड? ये एयर का कंपोजिशन हो गया, ये एयर का कंपोजिशन है, ठीक है, कि 78% इसमें N2 है, 21% इसमें O2 है, 0.03% CO2 है। तो ये चीज, ये पूरा होल एटमॉस्फेयर या एयर क्या हो गई? एयर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एयर विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट, कंपाउंड, या कोई और नाम देना पड़ेगा इसको? एयर को क्या नाम देंगे फिर हम? इसमें इतनी सारी चीजें हैं, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है अलग अलग अमाउंट में, ऑक्सीजन भी है इसमें, ठीक है, अदर गैसेस भी हैं, ये सब चीजें हैं इसमें कॉमा लगा लगा के। तो ये क्या हो गई? एयर। व्हाट विल बी एयर? एलिमेंट है एयर, या कंपाउंड है एयर, या फिर एक नया नाम देना पड़ेगा कि ये एयर क्या है? क्या है एयर? What name will be? Excuse me, air is not a element and it is not a compound. It is a mixture. It is mixture of many gases. It is a mixture of many gases. Air will be a mixture. क्या बोलेंगे एयर को? Air is a Mixture. mixture. ठीक है? Air is Mixture. Because gases. किसकी गैस? it is Because उसके particles separate किए जा सकते हैं. Air is mixture of gases. Mixture किसका mixture है? gases. Mixture of Gases. gases का mixture. Gases. इसमें gases आती हैं. Air is a mixture of gases. Clear बच्चों?
तो अब आपको थोड़ा बहुत और क्लियर आइडिया हो गया होगा सब्सटेंस Yes, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट। सब्सटेंस के दो टाइप हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये आप लिखोगे। अब एलिमेंट की डेफिनेशन दी हुई है कि इट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एक ही काइंड के एटम के बना होगा अगर कोई चीज जिसमें एक ही एटम है, एक ही तरह का एटम है, तो वो या गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम, हाइड्रोजन ये हैं, तो ये क्या है, एलिमेंट है। दीज आर एलिमेंट्स। क्लियर। अब कंपाउंड्स की क्या है, एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म है जो बिल्कुल और तोड़ी नहीं जा सकती, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल, वो सबसे सिंपलेस्ट होती है। एलिमेंट जो चीज तोड़ी नहीं जा सकती वो क्या है, सिंपलेस्ट है ना, इट इज अ सिंपलेस्ट थिंग, क्योंकि वो एक ही तरह के एटम, अगर उसे तोड़ोगे भी तो भी वही निकलेगा। ऑक्सीजन को तोड़ोगे भी, हाइड्रोजन को तोड़ोगे भी, तो और क्या निकलेगी उसमें से, ऑक्सीजन ही निकलेगी। ठीक है, तो वो उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शन से भी नहीं तोड़ सकते, ये कहते हैं। ठीक है, वाटर है, वाटर कंपाउंड है, तो उसको हम तोड़ सकते हैं केमिकल रिएक्शन से। जो ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन बना रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन करके बना रहे हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन है। तो वो वाटर को तोड़ तोड़ के ऑक्सीजन बनाते हैं। तो कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है पर एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता। डिफरेंस पता चल गया कंपाउंड और एलिमेंट में। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ये भी हमने समझ लिया था, इसको हमने लिख भी लिया था। पढ़ो इसको, कोई भी एक बच्चा पढ़ो इसे, एनी वन ऑफ यू रीड। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, इसे पढ़ो। Mixture are of two types. They are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is a mixture which has a uniform composition. First, the particles of the mixture are not visible by the naked eye. Second, the particles cannot be separated by filtration. Third, the mixture of stable, the particles do not settle down. Fourth, the path of beam of light is not visible in the mixture. The path example, mixture of sugar in water, mixture of salt in water, mixture of copper sulfate in water, etc. Second, heterogeneous mixture is a mixture which has a non-uniform ununiform composition. First, the particles are visible by the naked eye. The particles can be separated by filtration. Third, the mixture is unstable. The particles settle down. Fourth, the path of beam of light is visible in the mixture. Example, mixture of salt and sand, mixture of sulfur and iron fillings, mixture of oil and, excuse me, the page is मिक्सचर ऑफ occurring there, so that's why I cannot read. मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एक्सेट्रा। Oil and water, etc. तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों के पॉइंट्स दे रखे हैं, चार चार पॉइंट दोनों के दे रखे हैं। होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन और हेटेरो की डेफिनेशन बताकर और उनके प्रॉपर्टीज बता रखी है। होमोजेनियस मिक्सचर ये मिक्सचर होता है जो कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का होता है। मतलब अगर हमने होमोजेनियस मिक्सचर पाया है किन्हीं दो चीजों को मिला के, जैसे कि हमने नमक घोल दिया पानी में, तो हमें एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा जो सब जगह नमक बराबर अमाउंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पार्टिकल ऑफ मिक्सचर वो हमें दिखाई नहीं देंगे नेकेड आइज से, हमें नमक कहीं दिखाई नहीं देगा पर पानी में होगा क्योंकि हमने वो घोला है। देन पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स इसके फिल्ट्रेशन तो सेपरेट होगा नहीं। तो नमक वाला पानी भी है, अगर आप पानी उसको जब हम नींबू पानी बनाते हैं, नींबू पानी को छानते भी हैं, ठीक है, ताकि बीज हटा सकें, तो क्या उसमें से चीनी और नमक निकल जाता है? No, ma'am. नहीं निकलता। Ma'am, because it gets mixed with it. हाँ, क्योंकि वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ही होता है। इसके उन दोनों के बीच में वाटर उसे पूरा अपने आप से घेर लेता है, नमक और चीनी के पार्टिकल्स को। ठीक है, तो वो सेपरेट नहीं हो सकता फिल्ट्रेशन से। द मिक्सचर इज स्टेबल, और ये मिक्सचर कैसा होता है, स्टेबल होता है। पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। थोड़ी देर नींबू पानी रखा रहो तो नींबू पानी अलग और नमक अलग नहीं हो जाता, उसके अंदर अलग अलग नहीं होने की एबिलिटी, वो ऐसा ही रहेगा चाहे कितनी भी देर रख लो। देन मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये उसके एग्जांपल है। और लास्ट पॉइंट जो है, पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। मतलब अगर आप एक तरफ से टॉर्च जलाओगे और नींबू पानी को देखोगे
तो वो जो टॉर्च की लाइट है वो आपको उसका वो पूरे में फैल जाएगी, इक्वली फैल जाएगी उस ग्लास में, और आपको पूरा लाइट अप एक बराबर लाइट अप दिखेगा। आपको ये नहीं दिखेगा कि उसके अंदर कोई पार्टिकल्स तैरते हुए नहीं दिखेंगे, या जो पाथ है लाइट का वो विजिबल नहीं होगा क्लियरली। वो ऐसा नहीं दिखेगा कि टॉर्च की लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है ग्लास से, ऐसा नहीं दिखेगा। बट जब आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा करते हो तो पाथ ऑफ लाइट आपको दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होते। पार्टिकल्स लाइट को क्या करते हैं, टकरा के इधर उधर कह सकते हैं ज्यादा विजिबल करते हैं, ठीक है। तो इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट, कि अगर बीम ऑफ लाइट विजिबल होती है तो आपको, जैसे आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो तो उसके पत्तों से छन के धूप आती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो वो ट्री और जहाँ पर धूल के पार्टिकल्स, क्योंकि एटमॉस्फेयर में धूल हमेशा रहती है, तो वो उस लाइट को क्या करती है, लाइट अप करती है। ऐसी हेट्रोजीनियस मिक्सचर लाइट के पाथ को लाइट अप करते हैं। It is mixture which has a non-uniform composition. The particles are visible by naked eyes. इसके particles naked eyes से भी दिखाई दे जाते हैं. The particles can be separated by filtration. इसको filtration से भी दूर किया जा सकता है. And the mixture is unstable. The particles settle down. Mixture unstable होता है, थोड़ी देर बाद वो particles नीचे बैठ जाएंगे. And the path of the beam of the light is visible. इसमें पाथ आपको दिखाई देगा. Mixture of sand and salt in सैंड और सॉल्ट को अगर मिक्स करोगे तो वो आपका हेट्रोजिनस मिक्सचर बनेगा, क्योंकि नमक दिखाई देगा अलग से, मिट्टी दिखाई देगी अलग से। एंड मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, अगर आप ऑयल को पानी में मिक्स करोगे तो ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। अब ट्रू सोल्यूशन क्या है, होमोजिनस मिक्सचर ही है। जैसे सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन आप बना रहे हो तो दैट आर ट्रू सोल्यूशन। इसे भी रीड करो, रीड इट। True solution. A true solution is a homogeneous mixture of two or more substances. A solution has a solvent and a solute as its components. The component in the larger amount in the solvent and the component in the lesser amount is the solute. Example, solution of salt in water, solution of sugar in water, iodine in water, tincture of iodine, soda, water, etc. Properties of true solutions. First, true solution is a homogeneous mixture. Second, the particles cannot be seen by the naked eye. Third, the solute particles cannot be separated by filtration. Fourth, the solute particles do not settle down and the solution is stable. Fifth, the particles do not scatter a beam of light passing through it and the path of light is not visible in solution. गुड। तो ट्रू सोल्यूशन एक ऐसा होमोजीनस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जिसमें जो सोल्यूशन बनी है, जो कंपोनेंट उसमें ज़्यादा अमाउंट में होगा। जैसे कि अगर मैं बीकर लूँ और उस बीकर में मैं पानी 50 ml पानी भरूँ, ठीक है, 50 ml का मार्क है या 100 ml का मार्क है, वहाँ तक मैंने पानी भरा है। और उस 100 ml के मार्क में फिर मैंने एक स्पैचुला भर के उसके अंदर क्या डाल दिया है, सॉल्ट डाल दिया है, ठीक है। एक स्पैचुला में मैंने 2 ग्राम या 3 ग्राम मैंने नमक वे करा और इसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर डल गया पानी के अंदर। फिर मैंने इसको स्पैचुला से या ग्लास रॉड की मदद से स्टिर कर दिया, घोल दिया, इसके अंदर पानी के अंदर घोल दिया। तो अब ये जो सॉल्ट सोल्यूशन मिली, इसमें जो ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या है, दैट इज सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में है, यानी कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में है, सब जगह फैला हुआ है, जो वाटर, द कंपोनेंट दैट इज इन मोर अमाउंट एंड दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर, that will be dissolving the thing. So water will be dissolving the thing. Which thing? Salt. Water will be dissolving what? Salt. और 2 ग्राम जो salt डला है वो क्या है, solute. उसको क्या बोलेंगे, solute. तो solution में हमेशा ये दो चीजें होती हैं, जो कंपोनेंट उसका मोर अमाउंट में होता है और जो चीज को घोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज सॉल्वेंट, एंड जो चीज घोली जा रही है, दैट इज सोल्यूट। ये पॉइंट क्लियर हुआ है बच्चों आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो अब प्रॉपर एग्जाम इसमें यही लाइन लिखी हुई है, सोल्यूशन एज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट हैज इट्स कंपोनेंट, द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज द सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट इन लेसर अमाउंट इज द सोल्यूट। सिंपल। एंड एग्जाम्पल दिया है, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर जिसे टिंचर आयोडीन कहते हैं, सोडियम सोडा वाटर। ठीक है, ये सब क्या है, ये आपके सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है। जैसे कि आप आयोडीन इन वाटर, टिंचर आयोडीन जो होता है ये एंटीसेप्टिक होता है। जब आपको मान लो कभी कोई घाव हो रहा हो, कभी कहीं लग जाए, तो जो आप बीटाडीन और ये सॉल्यूशंस में लगाते हो, चोट को ड्रेसिंग करते हो, पोंछते हो, तो आयोडीन को भी थोड़ा सा आप अगर घोल कर पानी में, उससे भी उसको कॉटन को भिगो के और पोंछो, तो वो भी एक क्या है, टिंचर आयोडीन इज ऑल्सो फर्स्ट एड मेडिसिन। फर्स्ट एड मेडिसिन है, किसी को कट लग गया, किसी को छिल गया, स्किन में ब्रूज हो गया, तो उससे आप साफ करते हो। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन होती है, इसमें पानी में घोला हुआ होता है आयोडीन। Then properties of true solution. True solution is a homogeneous mixture. The particles cannot be seen by the naked eyes. The solute particles cannot be separated by filtration. The solute particles do not settle down and the solution is stable and the particles do not scatter the beam of light. तो इसके सारे पॉइंट्स कैसे हैं बच्चों? इसके सारे पॉइंट्स कैसे हैं? ट्रू सोल्यूशन के सारे पॉइंट्स किससे मिल रहे हैं? इसके सारे पॉइंट्स कौन से मिक्सचर से इसके सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं? होमोजीनियस। हाँ, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन भी एक क्या है, होमोजीनस मिक्सचर ही है, तो उसके भी पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते अलग नेकेड आइट से, इसका भी सोल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर नहीं हो सकते, इसके सोल्यूट पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते और पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट को भी स्कैटर नहीं करते। ठीक है, अब कोलोइडल सोल्यूशन की बात हो रही है। दूसरी तरह की सोल्यूशन है कोलोइडल सोल्यूशन। कोलोइडल सोल्यूशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ये सेपरेटेड करने वाला मिक्सचर है, या फिर इसमें जो चीजें हैं वो आपस में एक साथ नहीं मिलती हैं, यूनिफॉर्मली नहीं मिक्स होती हैं। तो जो चीज यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होती वो कैसी होती है? हेट्रोजीनस होती है। इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्लियर बच्चों? Yes. अच्छा, तो फिर इसमें ऑफ टू और मोर सबसे, मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, में मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक। ये सब क्या है? स्मोक हो गया, धूल हो गई, एंड देन एयर, ऐसी हवा जिसमें धूल और धुआं दोनों है, वो क्या है? एक कोलोइडल सोल्यूशन है। दैट इज अ कोलोइडल सोल्यूशन, जो कि एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है। ठीक है, साफ नहीं होगी, बहुत धुंधली होगी ऐसी हवा, धूल उड़ती है, धुआं उठता है, तो आपको कुछ दिखता है बाहर उसके पीछे का, धुएं के पीछे का कुछ दिखता है? No, ma'am. ठीक है, अब फिर वो मिल्क है, मिल्क में अगर आप टॉर्च लगाओगे, मिल्क में अगर एक तरफ से टॉर्च लगाओगे, दूसरी तरफ लाइट पार हो जाएगी उसके, कि मिल्क रोक देगा लाइट को? No, ma'am. तो फिर इसमें क्या है कि ये भी एक तरह का हाइड्रोजिनस मिक्सचर है, क्योंकि कोलोइडल सोल्यूशन लाइट को नहीं पार कर सकते, वो अंदर ही अंदर रोक लेंगे उसको, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन क्या होता है? एग वाइट। एग में दो चीजें होती हैं, बाहर बाहर तो व्हाइट होता है, बीच बीच में येलो पार्ट होता है। जो येलो पार्ट होता है वो तो इसका वो होता है फैटी पोर्शन होता है, उसमें बहुत सारे फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और थोड़े से हॉर्मोन्स वगैरह होते हैं। जो व्हाइट पार्ट होता है एग का, वो प्योर प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन नाम का, एग व्हाइट होता है। तो एल्ब्यूमिन इस तरह का, वो भी एक कोलोइडल सोल्यूशन है। एल्ब्यूमिन इज ऑल्सो अ कोलोइडल सोल्यूशन। क्लियर? Yes, ma'am. वेरी गुड। सो दिस इज द सब्सटेंसेस विच आर कोलोइड। मिल्क का एग्जांपल दे सकते हो। स्टार्च, अगर हम एक चम्मच स्टार्च लें, उसे पानी में मिक्स करें, तो भी आपको कोलोइडल सोल्यूशन मिलेगा। स्टार्च एक वाइट कलर का मांड होता है, मांड, या फिर एक आप देखते हैं शुगर स्टार्च, एक तरह की पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, जैसे अब चावल है, जब चावल को आप बॉईल करते हो, तो कभी अगर आप भगोनी में बॉईल कर रहे हैं, हम देखना मम्मी को अगर भगोनी में बॉईल कर रही है, पानी अगर एक्स्ट्रा हो गया तो पानी को निकालती है कटोरी में,
और उस कटोरी में कभी कभी पिला भी देती हैं उसको, चावल का मांड को, चावल का पानी को। वो एक्चुअली में क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। उसका व्हाइट कलर का जो वाटर निकलता है एक्स्ट्रा में बॉईल होने के बाद में, वो स्टार्च होता है। वो अच्छा होता है, हेल्दी होता है, पी सकते हैं उसको। एंड ये सब कोलोइडल सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? कोलोइडल सोल्यूशन। Properties of colloidal solution. Colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substances. Colloidal solution heterogeneous mixture होते हैं दो या दो से ज़्यादा substances के, mixture of salt in water, mixture of albumin, water, milk and air. ये तो हमने पढ़ लिया। Properties of colloidal solution. Colloidal solution की properties heterogeneous mixture की तरह मिलेंगी। Colloidal solution is a heterogeneous mixture क्योंकि ये heterogeneous mixture है, इसीलिए particles को cannot be seen by naked eyes, पर छोटे हैं इसके पार्टिकल्स। हेट्रोजीनस मिक्सचर में था कि देख पाएंगे नेकेड आई से, बट बिकॉज क्योंकि इसके पार्टिकल साइज थोड़े से मीडियम साइज के हैं। एक तो है सस्पेंशन, ठीक है, समझ लो। एक सस्पेंशन है मतलब मिट्टी है या फिर धूल, हमने थोड़ी सी एक चम्मच उठाई, मिट्टी उठाई और पानी में घोल दी, तो मिट्टी तो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। पर कोलोइडल जो होते हैं वो बैठते भी नहीं है, मतलब उसका साइज सस्पेंशन से, मिट्टी क्या है, सस्पेंशन बनाती है। सस्पेंशन मतलब नीचे बैठना भारी होती है क्योंकि उसके पार्टिकल साइज मोटे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो नीचे बैठेगी। बट कोलोइडल क्या होता है, जब आप क्या कहते हैं, पानी में अगर आप एग वाइट मिला दो, फेंट दो उसको अंडे को टुक 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 टुक, या फिर आप मिल्क थोड़ा सा पानी में मिला दो, तो मिल्क कोई नीचे थोड़ी बैठ जाता है। मिल्क तो दूध, जल चढ़ाते हो शिव जी पे, अगर थोड़ा सा दूध डाल के उसमें ले जाते हो तो पूरे जल में दूध होता है? तो नहीं होता, होता है ना। तो वो क्या है, वो नीचे नहीं बैठता और उसके पार्टिकल दिखते भी नहीं है। इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन। सब जगह वो ऐसा सोल्यूशन है कोलोइडल, सब जगह फैलेगा, नेकेड आइट से नहीं दिखेगा क्योंकि उसके साइज क्या है, पार्टिकल्स के छोटे हैं। समझ रहे हो बच्चों? Yes, ma'am. तो फिर यहाँ पे ये Yes, ma'am. उसके बाद आगे दिया हुआ है सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, और इसमें फिल्ट्रेशन से भी नहीं सेपरेट होते। तो ये भी एक अलग बात है। हेट्रोजीनस मिक्सचर है, कोई वो नहीं है शक, बट उसके साथ साथ My name is not in the attendance. हाँ, पार्टिकल्स क्या है, छोटे हैं ज्यादा, तो इस वजह से पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। पार्टिकल्स नेकेड आइज से नहीं देख पा रहे हैं हम क्योंकि कोलोइडल सोल्यूशन की पार्टिकल्स का साइज छोटा है। एंड क्योंकि आप मिल्क देखोगे, मिल्क में प्रोटीन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, आयंस भी हैं, कैल्शियम भी है, तो क्या आप उस, और पूरा व्हाइट कलर का एक फ्लूइड दिखता है मिल्क, हम क्या उसमें देख पाते हैं कहाँ इसमें कैल्शियम है, कहाँ इसमें मिनरल है, कहाँ इसमें प्रोटीन है? देख पाते हैं हम उसमें? हम अलग अलग कर पाते हैं उसको? नहीं कर पाते। No. उसके पार्टिकल्स दिखते नहीं है, बहुत छोटे होते हैं नेकेड आइज से कोलोइडल सोल्यूशन के, और सोल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट भी नहीं किया जा सकता। मिल्क छानोगे तो मिल्क ही निकलेगा, उसके अंदर की प्रोटीन वगैरह अलग थोड़ी हो जाएंगे। देन सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, और सोल्यूट पार्टिकल नीचे भी नहीं बैठते उसके क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट, और ये लाइट को स्कैटर करेंगे। It will scatter the beam of light passing through it and light is visible. लाइट इसमें हेट्रोजीनस मिक्सचर की तरह विजिबल भी होगी। ठीक है, क्लियर? ये सारे पॉइंट क्लियर हुए आपको? Yes, ma'am. तो आज का आपका जो काम होगा, आपका यही काम होगा कि ये वाली प्रॉपर्टीज आप लिखोगे। चाहे तो आप ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है इसको पॉज कर करके इनकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, ठीक है? मैम आप एक चैप्टर की पीडीएफ शेयर कर सकते हो या तो नोट्स की? हाँ, ये वाली जो है पीपीटी इसको शेयर कर दूंगी आपको, तब उससे। ओके मैम। Okay, ma'am. ठीक है, तो आपका यही काम है। ट्रू सोल्यूशन है, कोलोइडल सोल्यूशन है, डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज। ट्रू सोल्यूशन की भी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी, ये दोनों आपको करने हैं। देन सस्पेंशन आता है। सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, सस्पेंड रहते हैं बल्क ऑफ द मीडियम में। बहुत सब जगह बस घूमते रहते हैं, सस्पेंड रहते हैं, बट वो मिलते नहीं है, पानी में मिलते नहीं है।
मिट्टी को पानी में घोलोगे तो मिट्टी पानी में घुल नहीं जाएगी, पानी बस धुंधला हो जाएगा मिट्टी से, पर मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगी। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये आपका सस्पेंशन होता है, मिट्टी का जो पानी है वो एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। Now we will move to the properties of suspension. Properties क्या है सस्पेंशन की? It is a heterogeneous mixture. The particles of suspension can be seen by naked eyes. ये एक heterogeneous mixture है, इसके particles को हम आँखों से भी देख सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप